नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 30 प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 30 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही। अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लगातार साथियों प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट के बिना आप यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए, अगर आप इतने भी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले समय में आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और जब तक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में से 37 में से 37 प्रश्न लाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट करिएगा और अपना साथ यूँ बनाए रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है, तो बताइएगा। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डॉट डॉट क्रिया का मूल रूप है, तो क्या है क्रिया का मूल रूप, ये आपको बताना है। तो धातु, कौन सा धातु ये क्रिया का मूल रूप है। तो दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि आमिर खुसरो किसकी शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो किसकी शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो खालिक बारी शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी के गज़ल गीत पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान का आरोप होने पर होता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है रूपक अलंकार। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा रूपक अलंकार से संबंधित है। तो इनमें से आपको बताइएगा कौन सा है जो रूपक अलंकार से संबंधित है। तो इसका मुख ही चंद्रमा है, ये एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 6 आपके सामने कि परिंदे किस कथाकार की कहानी है। तो कि किसकी कहानी है परिंदे। तो परिंदे जो कहानी है वो है निर्मल वर्मा, इसकी है निर्मल वर्मा की। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि निम्न में विषम का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा विषम का विलोम शब्द। तो विषम का विलोम शब्द होता है सम। क्या होता है सम होता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि सदैव शब्द का विच्छेद होगा। तो क्या हो जाएगा सदैव शब्द का विच्छेद। तो सदैव शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सदा प्लस या बराबर सदैव। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो कौन सा होएगा बिल्ली का बहुवचन। तो बिल्ली का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा बिल्लियाँ। बिल्लियाँ कौन से ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, विशेषण बताएं। तो इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा पीले। क्या हो जाएगा पीले, ये विशेषण है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भुजंग शब्द का समानार्थी है। तो कौन से हैं भुजंग के समानार्थी, ये आपको बताना है। तो भुजंग के जो समानार्थी होंगे वो हो जाएंगे सर्प नाग।
कौन? सर्पनाग। ये भुजंग के समानार्थी हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि ये तेरा शिशु जग है उदास किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये कौन से अलंकार का उदाहरण है कि ये तेरा शिशु जग है उदास? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 17 है आपके सामने कि अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा अनाज का पर्यायवाची शब्द? तो ये हो जाएगा शस्य। कौन सा? शस्य हो जाएगा अनाज का पर्यायवाची शब्द। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि गूलर का फूल होना का अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा गूलर के फूल होना का अर्थ? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दुर्लभ होना। क्या? दुर्लभ होना। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इसमें त्रुटिवाचक शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा त्रुटिवाचक शब्द? तो इसमें जो त्रुटिवाचक शब्द है वो स्त्रियों, यहाँ पर क्यों स्त्रियाँ होना चाहिए था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि तीव्र का विलोम शब्द बताओ, तो माने बताओ होना चाहिए था। तो तीव्र का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तो तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? मंद। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि इनमें असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? तो इनमें से जो असंगत विलोम शब्द का जोड़ा है, गुप्त का प्रकट बिल्कुल सही है, कुटिल का सरल ये भी सही है, गुरु लघु ये भी सही है, दोस्त सका यानी ये तो पर्यायवाची दे दिए गए हैं। तो दोस्त का दुश्मन होना चाहिए था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था यामा के लिए। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्न में कौन छायावादी कवि हैं? तो इनमें से कौन से हैं छायावादी कवि? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत ये एक छायावादी कवि हैं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि नंदी का समानार्थी नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो नदी का समानार्थी नहीं है? तो बताइएगा। तो बारी ये नदी का समानार्थी नहीं है क्योंकि ये बारी होता है, ये पानी का पर्यायवाची होता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ? तो ये हो जाएगा प्रलोभन देना। क्या हो जाएगा? प्रलोभन देना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की ... व गौरवशाली ... रही है, दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही बताएगा? तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो कौन सा है? तो बैठो मैं अभी आया इस वाक्य में है वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान काल। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि मोहन को हिंदी पढ़ानी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है? तो ये है एक संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर ये चिन्ह भी लगा है कॉमा को, तो इससे पता लग जाता है कि संयुक्त वाक्य है।
मुझे अपने हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो क्या है हस्ताक्षर शब्द? तो हस्ताक्षर शब्द एक, नेता एक वचन। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेता एक वचन का मतलब होता है कि जो हस्ताक्षर शब्द है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। प्रश्न 31 है आपके सामने कि मैंने अपना घर मटमैली रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो क्या है? तो इसमें जो मटमैला है वो है एक विशेषण। क्या है? मटमैला विशेषण है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अशुद्ध शब्द बताओ। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? तो कौन सा है? तो रचयिता ये अशुद्ध शब्द है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा पंडित शब्द का स्त्रीलिंग? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि जिसके पास कुछ ना हो वह डॉट डॉट कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अपभ्रंश, यहाँ पर स्त्रंश कर दिएगा तो आप भ्रंश कर लीजिएगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था वो किया था पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? तो किसका समानार्थी है? सुधाकर। तो सुधाकर है चांद का समानार्थी। किसका? चांद का समानार्थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का बी होगा, 37 का नहीं। 37 का तो अभी पता चलेगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो किस विकल्प को दर्शाता है? यानी अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा दांत ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था सैडलर आयोग को? तो सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। तो 13 का राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है बताइएगा। तो 84 वैष्णव की वार्ता ये रचना है गोकुलनाथ की। किसकी है? गोकुलनाथ की। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है वो है अज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बाद से अज्ञेय। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रिंटेड सेट पसंद आया और आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।